नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में जैसे जैसे पंचायत निकायों के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीति भी तेज हो रही है। जयपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार पर हल्ला बोला गया और हिसाब मांगो रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जयपुर नगर निगम की कार्यशैली, बदहाल सफाई व्यवस्था, जल भराव, जाम सीवर लाइनें, टूटी सड़कें, बंद रोड लाइटें, जगह जगह कचरा और गंदगी, इन सब के विरोध में प्रदर्शन किया और हिसाब मांगा। तो बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली और तिरंगा रैली जयपुर के अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई और बड़ी चौपड़ तक पहुंची। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति भी उसी तरीके से अब तेज होती चली जा रही है। इसके मायने धरातल पर आखिर क्या है, इसको जरा समझेंगे। पहले इस पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के दांव। सरकार का इलाज कर देंगे। 2.5 साल में कई कदम नहीं चले, हो रहा है जयपुर, हंस रही है सरकार को महंगा पड़ेगा। हिसाब मांगो रैली में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। कांग्रेस का सफाई, जल भराव, सड़कों को लेकर हल्ला बोल। पूरी जनता परेशान है, चारों तरफ कहीं जाम लगे हुए हैं, कहीं सीवरेज भरे हुए हैं। ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये सारी मांगों को लेकर आज यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लोग तकलीफ में हैं, परेशान हैं, भूमाफिया हावी हैं, सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, पीने का पानी ढंग से मिल नहीं रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, लोग हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार हो रही हैं, चेन स्नेचिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी की हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हर घर तिरंगा अभियान का परिणाम है कि तिरंगे के साथ हमारा गहरा रिश्ता है। केवल औपचारिकता नहीं बल्कि व्यक्तिगत और आत्मीय लगाव भी है। जब हर घर तिरंगा लहराता है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। चुनाव निकट, प्रदर्शन निकट। तो चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, प्रदर्शनों का सिलसिला भी अब बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगो रैली निकाली और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने बीच रास्ते में रोका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उधर बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। आखिर इनके मायने क्या हैं, जरा इनको समझेंगे। लेकिन आज इसी पर चर्चा बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ। मनीष पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। हेमंत जी, आज आपसे शुरू करेंगे क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अब तक का हिसाब दो, के हिसाब रैली निकाली गई का आरोप यह है कि स्थानीय स्तर के ऊपर पानी की समस्या, बिजली की, सीवर लाइनों की, गंदगी की और तमाम तरह की समस्याएं हैं, इनका हिसाब सरकार को देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या मायने धरातल पर सर? क्या इसे हम ऐसे देखें कि चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक दल प्रदर्शन भी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी तेज होंगे? देखिए हेमंत जी, राजस्थान में कांग्रेस विपक्षी दल है और चलो अच्छी बात है कि कांग्रेस को आज याद आ गई कि बीजेपी से हिसाब मांगना है। और जब बीजेपी का 2.5 साल का शासन निकल गया तो आज कांग्रेस को याद आ रही है कि साहब हमें हिसाब मांगना। अच्छी बात है, हिसाब मांगना चाहिए, ये विपक्ष का धर्म होता है, ये उसकी नैतिकता होती है, मांगना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न पैदा होता है कि ये सब जानते हैं कि आज हिसाब क्यों मांगा जा रहा है, आज हिसाब मांगने की चिंता कांग्रेस को क्यों हो रही है? हिसाब पहले मांग लेते, दिक्कतें तो पहले भी रही है, तो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये कि जो आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं स्थानीय निकाय की, पंचायती राज की, क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है क्या? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है राजस्थान में,
सीधा कांग्रेस बीजेपी के बीच में लड़ाई होती है। अब यहां तो कांग्रेस को सबसे पहले अपना ही हिसाब देना पड़ेगा, आपस में ही हिसाब करना पड़ेगा। यहां तो जयचंदों की पहचान भी करनी पड़ेगी। यहां तो दिशा 4 होती है, लेकिन 5 दिशाओं में कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। कहीं अशोक गहलोत जा रहे हैं, किसी दिशा में टीकाराम जूली जा रहे हैं, किसी दिशा में इनकी मुखिया गोविंद डोटासरा जा रहे हैं, किसी दिशा में सचिन पायलट जा रहे हैं, और इनकी जो कांग्रेस की प्रभारी रंधावा जी, उनका पता ही नहीं, वो खुद कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। तो ये तमाम बातें आप कैसे इस तरह से इनकी पार पड़ेगी, कैसे ये चुनावों में जा पाएंगे। और ये बात सही है कि गोविंद डोटासरा बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। उनकी पारी निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और ये हम नहीं कह रहे, खुद उनके आलाकमान राहुल गांधी उनकी पीठ थपथपा चुके हैं, वो कह चुके हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप और जूली साहब। तो लेकिन आप प्रश्न ये है कि क्या ये अगर ये डोटासरा की मौजूदगी में उनके अध्यक्ष होने के साथ अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है इन चुनावों में, तो क्या अशोक गहलोत की आंखें किरकिरी नहीं बन पाएंगे? क्या सचिन पायलट को इस बात की चिंता नहीं होगी कि आने वाले टाइम में 2028 के चुनावों में डोटासरा कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हो जाएंगे सीएम के रूप में? तो ये तमाम चिंताएं होंगी, और कांग्रेस को इन्हीं चिंताओं से लड़ने की आवश्यकता है। ये हिसाब उनको आपस में हिसाब का बंटवारा। जी जयमिनी साहब, कैसे देखे धरातल पर कांग्रेस हिसाब मांग रही है, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कैसे देखते हैं सर? देखिए, तिरंगा यात्रा तो निकालनी चाहिए थी कांग्रेस को, क्योंकि जिस दिन 9 अगस्त को जो आंदोलन भारत छोड़ो का नारा दिया गया था उसको तो छोड़ दिया, और सियासत मैनेजमेंट का जो आज प्रदर्शन किया गया 30 महीने बाद, वो हो सकता भीड़ 150 वार्ड है, और जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा होगा कि 50-50 लेके आना, और हर वार्ड में 5 टिकट मांगने वाले हैं, तो होने चाहिए थे 50,000, लेकिन भीड़ थोड़ी बहुत आई। और जिस अंदाज में भाषा का प्रयोग किया गया, भ्रष्टाचार, तो प्रताप सिंह खाचरियावासी याद करें, मुनीष गुर्जर को किसने बनाया था नगर निगम का चेयरमैन हेरिटेज का, और फिर वो क्या करती पकड़ी गई थी? भ्रष्टाचार करते पकड़ी गई थी, या राष्ट्र को मजबूत करते पकड़ी गई थी? एक और उनके खास व्यक्ति थे मनोज मुदगल, जो बाद में बीजेपी में चिपक के आ गए। परिवहन घोटाले से उनके क्या तार थे वो बताएं। दूसरा इंपॉर्टेंट, अब जन आंदोलन छुप गए हैं, अब इवेंट मैनेजमेंट होने लगे, मीम बनते हैं, रील्स बनते हैं, जन आंदोलन का कोई सरोकार नहीं है। और जो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी क्योंकि एसडीएम की क्या औकात है, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास के हर घर में डंडा रखिए, ये बताता है कि कहीं न कहीं हमारी विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है। आप क्या करना चाहते हैं? आपके टाइम भी ये तमाम स्थितियां थी, नगर निगम आपका भी था, तब आपने क्या किया था? ये केवल सियासी है, और इसमें जो प्रत्याशी हैं वो भीड़ लेके आए थोड़ी बहुत, और उनको रैली आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि तो ये सबको समझ में आ रहा है जयमिनी साहब कि ये सिर्फ सियासी है, समझ में आ रहा है कि क्योंकि पहले कांग्रेस की मेयर साहिबा थी, आजकल बीजेपी में आ गई हैं, तो ये बिल्कुल वो उन पर जो, या फिर बीजेपी में भी जो मेयर साहिबा थी उन पर भी भ्रष्टाचार के, उनके पति पर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, बिल्कुल तो उसकी भी कोई जांच वांच हो ही नहीं है, सब बराबर है। इस इमर को लगता है कि यहाँ पर इस पानी पर सौम्या गुर्जर वाला भी मुद्दा है जी, बार बार सौम्या गुर्जर को हटाया गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी नहीं, आरएलपी की भी आज सरदार शहर में बड़ी मीटिंग हुई है, और बाप पार्टी ने भी कल आदिवासी दिवस पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। तो ये तो मान के चलिए, कभी ऐसे लोगों के नाम और नई जिम्मेदारी के लिए भी चल जाते हैं, कभी सियासत में आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, जो अब देखिए कई अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि राजनीति के अंदर सारे अच्छे लोग भी हैं। पारिक साहब जैसे जो लगातार संघर्ष करते हैं जमीनी मुद्दों पर। पारिक साहब भी नगर निगम से जुड़े रहे, डिप्टी मेयर रहे हैं, तो ज्यादा नजदीकी से जानते हैं सिस्टम को। लेकिन कहीं न कहीं जो पानी का जमाव, तो राज्यवर्धन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार को भी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राज में तो इससे भी बेजा स्थिति थी जी। और जो सहायक की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के इलाके, तो मुख्यमंत्री के इलाके में तो मैं पत्रकार कॉलोनी में रहता हूं, 22 साल में पहली बार सीवरेज लाइन पड़ रही है। और क्या चाहिए आपको? काम तो हो रहे हैं। गड्ढे नहीं दिखते जयमिनी साहब आपको, एक बात है, गड्ढे इस बार नहीं है, इस बार क्या साल थे पूरे, मैंने भी देखे हैं, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, रजत पथ, स्वर्ण पथ, सारी जगह मैंने भी देखे हैं। जयमिनी साहब झूठ मत बोलिए, साल गड्ढे भर दिए। नहीं जयमिनी साहब झूठ मत बोलिए, इतने गड्ढे हैं। झूठ नहीं बोल रहा मैं, गड्ढे भर दिए इस साल। किरण पथ, रजत पथ वाले गड्ढे कभी नहीं भरते हैं, सरकार चाहे किसी की आ जाए। देखिए वो ऐसे परमानेंट गड्ढे हैं सर। हेमंत जी, लक्ष्मणगढ़ में जो निकलते हैं ना, वो जो एक वीडियो वायरल हुआ था, गोविंद सिंह डोटासरा जी 4 बार एमएलए रंगे, लेकिन वो पानी वहां आता तो आता ही है, उसको आज तक गोविंद सिंह डोटासरा नहीं भरा पाए। अरे जयमिनी साहब, हर जगह डोटासरा जी का थोड़ी आप कर दोगे, कहीं तो रखो।
नहीं ये मानसरोवर वाला और ये जो पत्रकार कॉलोनी वाला इलाका है, इसका तो रखो, इसका भी आप डोटासरा जी। फिर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, संदीप कलवानी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मनीष पारिक साहब, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है कि आपने क्या किया इतने सत्ता में रहते हुए। हर जगह गंदगी है, भ्रष्टाचार है, वो कह रहे हैं सीवरेज लाइनें फुल हैं, पानी बाहर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस बारे में whatever is going on, ये सब इन्होंने कहा, ये अच्छी तरह जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार उस समय रही, चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के रहे, ये बात इन्होंने बताया है। और महापौर से लड़ाइयां चलती रही, ना कमेटी बनाई, ना बैठकें की, और सारा जो प्रशासन था, जो यहाँ पर होना चाहिए नगरीय प्रशासन, उसको सबको डॉक पे लाके डाल दिया, कुछ भी नहीं किया। बाद में इनके बंटवारों को लेके झगड़े हो गए, फर्जी पट्टे बन गए, उसमें पैसों का लेन देन हो गया, उसमें पैसों के बंटवारे में झगड़े हुए तो उसको जेल पहुंचा दिया महापौर को। कुल मिला के जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था वो इतना पुअर था कि वो राष्ट्रीय पार्टी जैसी नहीं लग रही थी, बावजूद इसके कि चारों विधायक इनके थे। जहां पे हवा महल से महेश जोशी जी थे, और यहाँ पे अपने इनके प्रताप सिंह खाचरियावास थे, इनके इधर ही से ही आदर्श नगर से थे, और इधर से ही किशन पोल से अमीन कागजी थे। अल्टीमेटली ये सारे विधायक मिलके और कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने आपस में झगड़े किए और उसको नगर निगम को परेशान कर दिया। उसी से खड्डे हुए, टेंडर नहीं हुए, अधिकारी परेशान हुए, ट्रांसफरों को लेके झगड़े हुए। और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड अभी लास्ट में बना, जब पूरा उसके पहले पहले इतने बुरे हालात थे तो कितना कंट्रोल करते, कितने टेंडर करते, कितनी लाइट लगाते, वो सब कोशिश करी। और लेकिन सर, शहर के जो कई मुख्य इलाके हैं वहां पर भी हालात बहुत खराब है सर, सच्चाई में धरातल। मैंने आपको कहा कि ये तो बारिश के टाइम की बात हो सकती है, बारिश के टाइम की नहीं। जैसे अभी आप देखिए चित्रकूट के अंदर सेक्टर 5 अच्छा इलाका है, लेकिन मैं अभी कई लोगों ने बताया, मैसेज किया है, गंगाराम की ढाणी 9 महीने से सीवर का पानी बाहर है, बारिश के टाइम तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब निकलना दुभर हो जाता है। वो कहते हैं कि कितनी बार नगर निगम के अधिकारियों को कहा, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। जी, ये निश्चित तौर पे सही बात है। जनप्रतिनिधि पिछले 1.5 साल से नहीं है, और इसके कारण से अफसरों पर डिपेंड है सारा। ठीक है, नवंबर में जब इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन निश्चित अभी भी हमारे इलाके में, मैं भी पार्षद हूं, हम लोगों को अटेंड करते हैं, लोगों को कंप्लेन करते हैं, फोन करते हैं, काम होता है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग की बात है, प्रॉपर उसका जो वाइडन एस्पेक्ट पर सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये बात सही है। घर घर से कचरा संग्रहण का काम शुरू किया है, उसका भी शुल्क पूरे तरह से इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कॉर्पोरेशन का अभी तक हुआ नहीं है। कहीं पे घंटी नहीं बजा रहे हैं वो, कहीं पे उनकी आवाज ही नहीं आती है। तो अगर ऐसे में अगर कांग्रेस आवाज उठा रही है जनता की, तो आपको हिसाब देना चाहिए। फिर बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं आता हूं उस पर, वापिस आता हूं। कलवानिया साहब कह रहे हैं, आरोप, बीजेपी के आरोप के 30 महीने बाद एक मैनेजमेंट का ये प्रदर्शन किया गया, उसमें भी विफल रहे। देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, पूरी तरह से सिरे से हम नकार रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि जब चुनाव नहीं हो रहे, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है। पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ये लगातार मांग कर रही है, चाहे पंचायत राज संस्थाओं के हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो। चुनाव नहीं होने की वजह से आप देखें, गाँव का विकास रुक गया, शहरों का विकास रुक गया, शहरों में सफाई व्यवस्था रुक गई। तो हम लगातार ये मांग करते आ रहे थे पहले दिन से, जब चुनाव बकाया हो रहे थे, भाई चुनाव करवाएं, जिससे कि राज्य की जनता को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो उनका निपटारा हो सके, उनका छुटकारा मिल सके। अभी मैं बताऊंगा कि आज 2.5 साल में जब हमने आज मीटिंग की थी, हमने आज रैली निकाली थी, वो इसी वजह से निकाली थी कि चाहे शहरों में चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, सड़कें टूटी हुई है, पानी की किल्लत है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आपको मैं बताऊंगा कि घर घर संग्रहण, कचरा संग्रहण करने का काम भी कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था, और लगातार हमने हर घर पे सफाई व्यवस्था हो, घर पे कॉलोनियों में कचरे के ढेर नहीं लगे, इसको लेकर हमने ये व्यवस्था की थी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सड़कों की क्या हालात है ये पूरे प्रदेश जान चुका है, पूरा जयपुर जान चुका है। आज अगर अपन 1 किलोमीटर भी जाना चाहते हैं तो वहां पर 1-2 घंटे लग रहे हैं। अभी मैं आपकी डिबेट बुरे हालात है, तो फिर 30 महीने में कहां थी कांग्रेस? जाम हो गया। निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार मांग उठाती आ रही है। हेमंत जी, आपने पहले भी किया है, आपने भी डिबेट रखी है, न्यूज 18 पे भी डिबेट हुई है कि आखिर इनका
क्या विपरीत असर पड़ रहा है चुनाव का। तो निश्चित रूप से आप देखिए चुनाव को लटकाए बैठे थे और चुनाव नहीं करा पा रहे थे और आज बहुत से बदतर तो ये चुनाव आए इसीलिए प्रताप सिंह खाचरियावास में जोश है क्या? देखिए चुनाव के सामने जनता को बताना पड़ेगा, हम आज विपक्ष में हैं, हमारे को बताना पड़ेगा कि इसलिए पारिक साहब कह रहे हैं कि ये इनकी पर्यटन पॉलिटिक्स है। जो वादे किए थे वो पूरी तरह से विफल हो चुके हैं इन वादों में। इन्होंने जनता के साथ वादे किए थे उसमें पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। आज हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में जो भी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं, जवाब दे रहे हैं मनीष जी जवाब दे रहे हैं पारिक साहब। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपके इनको सस्पेंड क्यों करा महापौर को, मुनेश गुजर को, ये तो बताओ सस्पेंड क्यों किया? भ्रष्टाचार के कारण किया ना, और आपने भ्रष्टाचार आपकी जो मेयर थी हेरिटेज, आपकी जो ग्रेटर की मेयर थी, उनका क्या हुआ था? आप आरोप लगाकर आप इस तरह के हमने जो 2 नगर निगम बनाए थे वो उसी वजह से बनाए थे कि शहर में दुरुस्त विकास हो सके, सफाई व्यवस्था हो सके, पानी की किल्लत नहीं हो, सड़कों की व्यवस्था ठीक हो सके हैं, इस वजह से हमने 2 नगर निगम बनाए थे। क्योंकि आम आदमी अपने समस्याओं को लेकर नजदीक में जाकर अपना तुरंत उसका समाधान हो सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, विकास का जो पैसा मिलता है वो पूरी तरह से रोकते बैठे हुए। आपने आपको विकास का पैसा देना ही नहीं पड़ा, तो विकास कहाँ से होगा? आज डबल इंजन की सरकार है। आज तो सड़कों की स्थिति आप सांगानेर में देख ले, चाहे मानसरोवर में देख ले, चाहे सीकर रोड में देख ले, कानवाड़ में देख ले, आपके मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, वहां पर स्थिति क्या है? वहां लोग नाव चला चला के चल रहे हैं। आपकी कालवाड़ रोड की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। जो आपने जनता के साथ वादे किए थे उन पे तो आपको खरा उतरना पड़ेगा। आज हम विपक्ष में हैं तो हम यही मांग करेंगे कि जो आज सड़कों की स्थिति है, पानी क्या होता है, आप जो होता है सफाई की क्या व्यवस्था है, आप पूरी तरह से विफल हो चुके हो। पूरे राजस्थान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तो अभी आप बात कर रहे हो, मौका मिल गया, चुनाव आए तो आगे मैदान में। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपके पार्षद कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने क्या किया उनसे पूछो ना जी। कांग्रेस के मैं आता हूं, लेकिन जी हेमंत जी, गोयल साहब अभी पारिक साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने घोटाले किए, घपले किए, तो फिर कितने लोग आपने पकड़ करके अंदर डाली? ये जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए। आगे तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे फिर? आपने अभी कहा कि इन्होंने घोटाले किए, तो आपने कितने लोगों को पकड़ करके अंदर डाल दिया? ये जिम्मेदारी तो जो एमएलए जिनके हैं, ये तो जिम्मेदारी सरकार की थी ना सर। और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब भी सही विपक्ष सवाल तो पूछेगा अहमद गोयल साहब। नहीं, सवाल भले ही पूछो, पर ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। दूसरी तो ऐसी बिल्ली को पकड़ो ना फिर। ऐसी बिल्लियां जो आपके शामिल हो गई है 900 चूहे खा करके हज के नाम पर इधर आ गई है, उनको माफ और बाकी पर आरोप। जी गोयल साहब, देखिए हेमंत जी, ये बात सही है कि हम चाहे जयपुर की बात करें या और पूरे राजस्थान की बात करें, स्थानीय निकाय जितना इनसे काम होना चाहिए, जो इनको काम करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि गड्ढे आपको पॉश कॉलोनीज में आपको गड्ढे मिल जाएंगे। आप मानसरोवर की बात कर रहे हैं, आप मैं कह रहा हूं श्यामनगर की हम बात करें, सिविल सर श्यामनगर की बात कर लो, सिविल लाइंस की बात कर लो, जवाहर नगर की बात कर लो, टोंक फाटक की बात कर लो, कहां की बात करेंगे? जहां पे यहाँ तो छोड़ो, गांधीनगर जैसा वीवीआईपी इलाका, वहां पर भी हालात गड्ढे और सड़कों के क्या हैं वो सबको दिखता है सर। 10 मिनट अगर जयपुर में बारिश आ जाती है तो किस प्रकार से यातायात की व्यवस्था हो जाती है। यातायात में लोग अपने आप जिस व्यक्ति से हेमंत जी, ये बात भी सही है कि अभी चूंकि 1.5 साल से तो चूंकि अफसर काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, ये बोर्ड भंग हो चुके थे। और कांग्रेस के टाइम में तो क्या हुआ कि प्रताप सिंह खचारियावास, महेश जोशी, अमीन कागजी और रफीका, इन चारों के बीच अस्तित्व की लड़ाई यानी वर्चस्व लड़ाई इनके बीच चलती रही। किस तरह से मोनिश गुजर को किस तरह से परेशान किया, मोनिश गुजर ने किसको परेशान किया, कौन फर्जी पट्टा जारी कर रहा है, पति उसके क्या करे, तमाम तरह की जो घटनाएं हुई, जो घटनाक्रम हुआ, वो तमाम तरह की चीजें सामने, जनता के सामने 2 बोर्ड बना दिए कांग्रेस ने, सब एक बोर्ड कांग्रेस का, एक बोर्ड बीजेपी का। तो ये तमाम बातें लेकिन पैदा होता है। तो कांग्रेस के टाइम में तो इस तरह से काम नहीं हो पाया। भले 2 बोर्ड इसलिए बनाए कि सब जनता, जयपुर की जनता को कुछ और सुविधाएं वो तो पीछे चले गए। फिर भी कलवानिया साहब क्या जवाब है इसका, जो हेमंत गोयल साहब बोल रहे हैं या पारिक साहब ने जो आरोप लगाए? 2 बोर्ड बनाए थे वो इसी मकसद से बनाए थे कि जनता की समस्याओं का त्वरित और नजदीकी स्थान पे उनका समाधान हो सके। मगर आज देखें कि 2 बोर्ड छोड़ के 1 बोर्ड के भी चुनाव नहीं हो पा रहे।
और सड़कों की क्या अरे चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है संदीप जी, आप ये तो सोचो कि जब दो वोट बनाए थे आपने अपनी कांग्रेस पार्टी को लेने के लिए बना लिए, आपने 6,000 वोटों का वार्ड बनाया, उसके बाद अपने वो आदमी बना लिए, अब वो बनाने के बाद काम नहीं कर रहे थे, वो दुखी थे सारे। वोट बना के भी कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ। दूसरी बात, जो मुजफ्फरपुर की जनता ने भुगता दो बोर्डों को, आपने तीनों महानगरों में लगभग सब जगह 2-2 वार्ड किए, जोधपुर में किए, कोटा में किए, जयपुर में किए, और सब जगह उल्टा परिणाम हुआ, लोग परेशान ज्यादा हुए। वहां पर कोई कनेक्टिविटी जी ठीक है जयमिनी साहब, क्या दो ये बोर्ड बन गए, इससे भी ज्यादा बंटाधार हो गया या फिर क्या हुआ उसको छोड़ करके अभी क्या हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए और इसकी जवाबदेहिता तो जनता मांगेगी ना सर। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी की जो अफसर जितने भी हैं, सीईओ हैं दोनों निगम के, उनको काम करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये कि अब चुनाव होने के बाद 150 पार्षद चुन लिए जाएंगे, उसके बाद एक मेयर बनेगा, वो मेयर बेटर काम करे। और जो मिली भगत का खेल है, तो सौम्या गुर्जर को शांति धारीवाल जी ने कितनी बार बचाया और एक ब्यूरोक्रेट बीच में था, सबको पता है। तो ये कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर कई बार रिश्ते निभाए जाते हैं और जिनका खामियाजा नहीं, शांति धारीवाल ने जो बचाया, अब कौन बचा रहा है फिर? देखिए अभी तो आज कोई सरकार है नहीं, भारतीय जनता अभी तो पार्टी कोई की है है, भारतीय जनता पार्टी की लेकिन है। एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए तो आज तो समझ वो फाइलें तो है ना, कोई है नहीं है, लेकिन जमीनी साहब वो फाइलें तो है ना जो बचाई वाली, वो खोल देती बीजेपी की सरकार, अंदर डाल देती। देखिए फाइलें हैं, अगर फाइलों पे पूरी ईमानदारी से काम हो, किए गए, उनका काम कांग्रेस बीजेपी जांच नहीं करा पाई। जो खर्रा साहब ने कहा कि हमने समिति बनाई है मंत्रियों की, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव से पहले बीजेपी और भजनलाल जी को चाहिए कि 1-2 कागले टांके जिन्होंने करप्शन किया था उनको अरेस्ट करें। वो कागले समझेंगे नहीं समझेंगे, पारिक साहब समझ गए क्या? वो कह रहे हैं जमीन साहब 1-2 कागले टांको, तो वो मैं कह रहा हूं समझेंगे कि नहीं समझेंगे? 1-2 तो पकड़ो, इतने मगरमच्छ कर रहे थे नगर निगम दोनों। मैंने आपको कहा ये नहीं है बात जी, बात हेमंत ये है कि अगर इस बारे में कोई बात होती है तो कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। अभी ये तो महापौर बदल जाएंगे, लॉटरी बदल जाएगी, कौन लोग चुनकर आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी सरकार की है कि वो काम करना चाहती है तो उसने काम करके दिखाया है। भजनलाल जी की सरकार के आने के बाद में जो सड़कें बनी हैं, जो मैंने आपको कहा सर इतने सारे वो अधिकारी गए थे, बोले ये जयपुर में देखेंगे, पूरी जगह पे सब ठीक कर देंगे। अभी कहाँ ठीक होता है? सरकार आने के बाद तुरंत नगर निकायों के लिए जो पैसे रिलीज करे, अभी तो अहमद गोयल साहब कह रहे हैं कि अलग जगह हालात कितने खराब है, आप कह रहे हैं अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कहाँ काम कर रहे हैं सर? देखिए मन जी, काम तो पिछली सरकार अधिकारी करते हैं। मैंने आपको निवेदन किया जो सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती करा रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि अगर सफाई कर्मचारियों की कमी थी तो उसको दूर करें। हमारी सरकार आने के बाद ये भर्ती होने की बात चालू हुई है, कांग्रेस पार्टी ने केवल भ्रमण किया। तो ये कांग्रेस की देन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, गांव में विकास हो, शहरों का विकास हो, ये नौजवानों के सपनों पर किसने तुषाराघात किया? आपने जाते हेमंत गोयल साहब की एक आखिरी टिप्पणी है, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है सर, ठीक है हेमंत गोयल साहब जारी करे, कहाँ पे कच्ची बस्ती के पट्टे जारी किए, कहाँ पे नई कंटिजेंसी लायबिलिटीज खड़ी कर दी, ठीक है कारण वहां हेमंत गोयल साहब आखिरी टिप्पणी ठीक है। हेमंत जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि भजनलाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे सेक्टर्स में किया है, चाहे ऊर्जा की बात करें, पेयजल की बात करें, सिंचाई जल की बात करें, तमाम तरह की बात करें। लेकिन अब जब चुनाव हो जाएंगे तो ये बहुत आवश्यक है कि स्थानीय निकाय कैसे अच्छा काम करें, क्योंकि सारा काम राजस्थान सरकार नहीं कर सकती। ये डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, जब तक निकाय काम नहीं करेंगे, निकायों की जिम्मेदारी और प्रामाणिकता तय नहीं होगी, जब तक उनकी पारदर्शिता तय नहीं होगी, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तो ये गांवों का, शहरों का विकास नहीं हो पाएगा। जी ये जिम्मेदारी सरकार की है। संदीप जी क्षेत्रों में क्या था जी, संदीप जी बोले। देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, चाहे शहरों का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का हो। हमने इसी वजह से दिया था, मगर आज जिस प्रकार से चुनाव डिले से हो रहे हैं, चुनाव समय पे नहीं हो, उसका जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी लगातार तो आप तो हो रहे हैं ना चुनाव। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला भी है, जवाबदेहिता भी मांगी जा रही है, हिसाब भी लिए जा रहे हैं। लेकिन वो एक शेर है कि सवाल यह है कि हवा आई किस इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। आप देखते रहिए न्यूज़।